So this is the multiple nerves coming out of the spine. हमारी स्पाइन में से कितनी सारी नर्व निकलती हैं हम इस इमेज में देख सकते हैं। और जब हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इन नर्व में कंप्रेशन के कारण ही हमें कई बार तकलीफें होती हैं। कभी कभी तो चेस्ट में पेन ये स्पाइन में नर्व दबने से होता है। कभी कभी सिर में दर्द, चक्कर आना गर्दन की नर्व दबने से होता है। अगर हम स्पाइन को ठीक करते हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर को फायदा मिलता है। So these are the spinal nerves supplying the whole body and connected with each and every part of the body. Even each nerve is connected with a different part. Some nerve connected with the lungs, some other nerve connected with the heart. So if we treat the spine properly, then we can rectify all the problem happening anywhere in the body. So look at this now, one more minute. Look at this. So you can see here, the nerves are starting from the spine and how they are covering the buttock area, tailbone area, your thigh area, knee area, leg area, heel area. So just because of the spine, we may suffer with the different pain. स्पाइन के कारण हमें कई अलग अलग जगह दर्द हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर अपनी साइटिका नर्व की दोनों ब्रांचेस को देखें, if we look at the two branches of the sciatica nerve, so we can see very clearly here. ये तो ऊपर की तो साइटिका नर्व है। Now it has been divided in the two branches. The inner branch is tibial nerve and the outer branch is called fibular nerve or common fibular nerve और पेरोनियल नर्व। तो ये दो ब्रांच में बट गई। इसके कारण भी कई बार घुटनों में दर्द होता है। कई बार घुटनों में दर्द का कारण होता है साइटिका नर्व का पेन। और हम घुटने का इलाज करते रहते हैं और कमर की नर्व को भूल जाते हैं। तो कई बार कमर में नर्व कंप्रेशन होता है और घुटनों में दर्द होता है। तो जब भी किसी को घुटने में दर्द हो, हमें ध्यान रखना होगा कि कमर के कारण भी घुटने का दर्द पाया जा सकता है। सो लोअर बैक or lower vertebrae also may responsible for the lower back pain. So always be careful and always consider lower back also. If someone is suffering with the knee pain, heel pain, calf muscle pain, okay. So let's come back to the lower back pain. अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि कौन से वो बिंदु हैं जिनके द्वारा हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स सी नाउ, वो कौन से पॉइंट हैं। तो डॉक्टर नौगियर जी के अनुसार द वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर द ओल्ड एज, 1 मिनट, अगर कोई व्यक्ति की एज हो गई है और उसे काफी तकलीफें हो रही हैं and we want to treat the person because with the age all the bones are getting problems. So how can we treat the person suffering with the problems? Let's see. So look at this here. अब हम इस कान को देखेंगे। So when someone is suffering with a pain in the spine in old age,
अगर बुढ़ापे में स्पाइन में तकलीफ होती है तो नौगियर जी के अनुसार हमारी यह स्पाइन है जिसे हम एंटी हेलिक्स कहते हैं। ये एंटी हेलिक्स वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड नौगियर स्पाइन और फ्रेंच स्पाइन। तो ये तो पूरा पार्ट हुआ और यहां पर ये लोअर पार्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड होल स्पाइन। So what we have to do? Just take the needles or take the seeds, या तो निडल ले लीजिए या सीड्स ले लीजिए और start putting from here point number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So randomly cover whole spine. आप randomly सारी स्पाइन को कवर कर देते हैं और ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन मतलब in every sitting, if you do in every sitting in this way. So if you give these types of sitting alternately minimum 15 sittings, अगर हम ऐसी सिटिंग्स देते हैं एक दिन छोड़कर और कम से कम 15 सिटिंग्स और फिर गैप किया 7 days break, then again repeat the same, then 7 days break and repeat the same. अगर हम ऐसा करते हैं तो स्पाइन की पूरा अलाइनमेंट इंप्रूव हो जाता है। आई विल टेल यू द एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल। आई हैव वन पेशेंट, आई हैव वन grandfather. Now this is the son, so this is the suppose father and this is the son. The age of father is suppose 75 years and the age of son suppose 40 years. तो उनके पिता की उम्र 75 साल की है, ओल्ड है, और बेटे की उम्र 40 साल की है। ओके, पिता की हाइट थी 5 feet 5 inch एंड बेटे की भी हाइट है 5 feet 5 inch, सेम हाइट्स। द हेरिडिटी इफेक्ट, पिता की हाइट थी 5 feet 5 inch और बेटे की भी हाइट है 5 feet 5 inch। अब जैसे जैसे पिता ओल्ड होंगे, अगर दोनों को आप साथ में खड़ा कर दोगे, if both the person is standing together in the and one is 75 years old person and one is son who is 40 years. Or when we do the comparison, then we'll see the father will become little shorter. Father height will be shorter. तो पिताजी की हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है उम्र के साथ, क्योंकि हड्डियों के बीच में डिजेनरेशन हो जाता है, गैप्स कम हो जाते हैं।
हड्डियां पास पास आ जाती हैं. So because of this, the father's height is getting reduced, and he may also suffer with the spine pain, or maybe he is not suffering with the pain, or he is suffering with the pain. That is the second condition. But the height will get reduced. So when we are putting the points on the spine, as I told you, when we are covering whole antihelix, and putting the point randomly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in this way. Slowly we will see the height becoming normal, as well as the spine condition becoming very good. तो इसे कहते हैं हम ओल्ड एज का वेरी सिंपल ट्रीटमेंट. ओल्ड एज वेरी सिंपल but very effective treatment. Now, if you don't want to put the needles, no problem, you can put the seeds, and you can remain the seeds for 7 days. Then take out the seeds, give a break for 1 or 2 days, put the seeds once again. तो सीड्स को हम 7 दिन लगा के छोड़ सकते हैं, फिर 1-2 दिन का विश्राम देकर फिर से 7 दिन के लिए लगा के छोड़ सकते हैं. ऐसे हम 3 महीने तक बड़े आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं. With the help of this simple point protocol, we will see the very good condition of the spine slowly. We can treat bilateral. हम bilateral भी लगा सकते हैं, एक कान में भी लगा सकते हैं. So let's proceed now. Now we will see the sciatica triangle. अब हम sciatica triangle की बात करेंगे. Let's see now. Now we are talking about the sciatica triangle. So come to this image. अब हम इस इमेज में आ गए वापस. Now we have come to this image once again. So look at this image now. Sciatica triangle is very, very good for the sciatica pain. Sciatica triangle बहुत गजब का है sciatica पेन के लिए. देखिए, जब मैं किसी पॉइंट को लाल रंग से मार्क करूं, रेड कलर, और जब मैं किसी पॉइंट को ब्लू कलर से मार्क करूं, तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ है. लाल कलर से मार्क करने का अर्थ है कि ये पॉइंट यहीं पर है, जहां पर मार्क किया वहीं पर है. और ब्लू कलर से मार्क किया, इसका मतलब है कि यहां पर ना होके पीछे की साइड है, हिडन साइड है. I will show you exactly. So the meaning of red color, just here, this point is just here. But the meaning of blue color on the back side of ear. What is back side? Back side means on the back side of ear. Okay. तो पहले मैं आपको फ्रंट साइड में बता देता हूं, फिर हम बैक साइड में चले जाएंगे. So look at here now. So where is the sciatica triangle? This is the spine. Suppose we are talking about the Chinese spine. अगर हम Chinese spine की बात करें तो यहां खत्म हो जाती है.
फ्रेंच स्पाइन अंदर तक जाती है, एंड दिस द नी in the upper part. This is the knee. We have already seen during the knee pain discussion. And this is the sciatica nerve, or at the location of L4 and L5. Okay. So this is the knee. This is the sciatica nerve. And this is the last part of the spine, pelvis. Okay. Look at once again. फिर से देखिएगा कि हमारा एंटी हेलिक्स यहां से प्रारंभ हुआ और गया 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 यहां से दो भाग में बट गया। तो जहां से ये कटा बटा, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक घुटने का पॉइंट होगा और एक साइटिका नर्व का पॉइंट होगा, इन तीनों को मिला दिया तो ये बन गया साइटिका ट्रायंगल। This became the sciatica triangle. But this triangle is not here. This triangle is in the back side, on the hidden side, on the opposite side of the ear. I will show you in the other image. अब इसी जगह से अगर हम पीछे चले जाएं, आर पार, कान के उस पार, तो हमें मिल जाएगा sciatica triangle. So let's come to this image. Yeah. So look at here. So let's see this. मैंने अभी जो आपको तीन बिंदु बताए, I told you 3 points right now. The first point, this. Second point, this, and third point, this. So lower point is the point of sciatica. The upper point is the point of knee, and this the ending of the Chinese spine, pelvis. तो ये चाइनीज स्पाइन की समाप्ति है जहां से दो भागों में बट गई। ऊपर का है घुटना और नीचे का है साइटिका, तीनों को मिला दिया तो बन गया साइटिका ट्रायंगल। अब साइटिका ट्रायंगल की रियल लोकेशन इधर नहीं है जहां हम देख रहे हैं। The real location is here on the back side of the ear. Look at here. तो जहां आगे, अब देखो आगे से कान है उभरा। Look at here now. This is the elevated part of the ear. यहां जो कान का भाग उभरा है, यहां पर पहाड़ है तो पीछे तो खाई होगी ना। अगर एक तरफ से ऐसे कोई उभरा है तो इसके ठीक पीछे क्या होगा? खाई होगी, खड्डा होगा, गटर होगा। ये पूरा का पूरा उभरा भाग है तो इसी शेप में पीछे पूरा खड्डा मिलेगा, क्योंकि एक तरफ उभरा है तो पीछे तो खड्डा मिलेगा ना। So when we are going on the back side, we will find the gutter type. So exactly on the location of antihelix, we are finding these types of ditch, gutter, or depression. So we can find here, this is the ending of the Chinese spine. This is the sciatica nerve point, this is the knee point. If we make all the 3 points, this is called sciatica triangle. Very wonderful point for the sciatica on the back side of the ear. इसे हम कहते हैं sciatica triangle. ये कान के पीछे होता है। आगे तो सिर्फ समझने के लिए बताया था कि ऐसे वहां से ठीक पीछे चले जाना है, और इस पॉइंट पर आपने 2 मिनट मसाज कर दी तो भी साइटिका का पेन कम हो जाएगा। इस बिंदु पर आपने मसाज करके सीड से लगा दिए तो भी साइटिका का पेन कम हो जाएगा। इस बिंदु को आपने
ब्लड लेट कर दिया तो भी साइटिका का पेन कम हो जाएगा. So you can do the massage, you can do the seed therapy, you can do the blood late here, and this is the wonderful sciatica triangle. ये कहलाता है बहुत ही शानदार sciatica triangle. आप कई बार सोचते हो यार इसको कैसे करें, ये तो निडल लगाने के लिए मना कर रहा है. आप 2 से 5 मिनट उसकी मसाज कर देना कान की, बस. अगर आप 2 से 5 मिनट उसके कान की मसाज कर दोगे और sciatica का पेन हल्का हो जाएगा. So this is the wonderful point for the sciatica. This is called sciatica triangle. We can blood lead. हम थोड़ा सा खून निकाल दो, ब्लड लेट कर दो, तुरंत कम हो जाएगा. So we can also blood lead this part. We can put the seeds or we can put the needles here. Okay. So whenever any patients coming to you with the pain of sciatica, so this will be the first point, that is sciatica triangle. Because we are also covering the sciatica nerve and we are also covering the knee area, because in the knee area also going sciatica nerve, the sciatica nerve going also in the knee area. तो ये हमारा sciatica triangle हो गया. इस sciatica triangle में, in the sciatica triangle we are having some point of inner fossa. You can see here, we also have taken the inner part or fossa, like what we are telling in front side, we are telling triangle fossa, that also has come in the sciatica triangle, little area. तो sciatica triangle में हमारा ये fossa भी आ रहा है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं. यानी शेनमैन वाला एरिया आ रहा है, pelvis वाला एरिया आ रहा है. हमारा शेनमैन यहीं पर तो होता है. So we are having शेनमैन here. There is a शेनमैन. Okay, so this is sciatica triangle. Now forget the Shenman, just remember this is the sciatica triangle, but not here. On the back side of the ear. And remember, the back side of the ear is very effective for 2 conditions. Number 1, the back side of the ear is very good for pain, but most important, it is very good for paralysis and paresis, numbness. तो बैक साइड ऑफ द ईयर पेन के लिए भी अच्छा होता है और नमनेस और पैरालिसिस के लिए भी अच्छा होता है. हालांकि नमनेस और पैरालिसिस का हम प्रोटोकॉल अलग से समझेंगे, लेकिन ये हमारी शुरुआत है. और साइटिका ट्रायंगल को आप ट्रीटमेंट देके सैकड़ों पेशेंट को ठीक कर सकते हैं. नाउ दिस ट्रीटमेंट इज नॉट इनफ, वी हैव टू प्रोसीड and we have to give little more treatment. So what treatment we can do more? So the next treatment will be, the mandatory treatment is, अगला ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर किसी को साइटिका का पेन है तो अगला ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? सो द नेक्स्ट ट्रीटमेंट विल बी द ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर अपेक्स. ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर अपेक्स. हमने जैसे ईयर अपेक्स से ब्लड लीड कर दिया, साइटिका का पेन चला जाएगा. वेरी वंडरफुल. 1 minute. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, अभी भी हम फ्रेंच तक पहुंचे नहीं, अभी हम चाइनीज पर ही अटके हैं, अभी फ्रेंच पर आने वाले हैं. ओके, हाउ टू ब्लीड white sensitive cartilage or puncture in the middle of cartilage? No, it's very easy. Like, you have to see the blood vessels there and prick. You can prick with the lancet, which we are using for the diabetes people. At the bleeding is very easy from the ear. I have demonstrated the bleeding in many videos. I will show you once again. Have you seen the blood letting or shall I demonstrate? Ear apex blood letting. आपने देखा है? नहीं देखा? बता दूं मैं? नहीं बताऊं? नहीं बताऊं? हाँ, देखा है ना? कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा. तो चलिए 1 मिनट में दिखा देते हैं. Have you seen? Yeah.
The ear apex bloodletting is very easy. 1 minute, I will show you. Ear apex. I think ear apex bloodletting is the most easiest thing and most wonderful thing. आना ही चाहिए, इतना गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं, I cannot explain. It is so wonderful, ear apex bloodletting, and it's very easy, not at all difficult. तो देखिए जरा यहाँ पर, now this is the ear apex, okay, and before doing the bloodletting, first we should clean the ear with the alcohol, with the spirit, with the antiseptic. हमें पहले कान को साफ कर लेना चाहिए अच्छी तरह से, जब भी कान को हम ब्लडलेट करना चाहते हैं, whenever we want to bloodlate the ear. 1 minute, any question? Okay, let's see. First you see this video, then we'll discuss. So now I am doing the bloodletting from the ear apex and little till the external part of the ear. अब मैं कान में कैसे ब्लडलेट कर रहा है, कान को साफ किया और लेंसेट ले लिया या निडल ले ली, और किसी भी साइज की निडल ले लो जो इंजेक्शन लगाने के लिए यूज करते हैं. एक्यूपंक्चर निडल से ब्लडलेट नहीं होगा. Do not use acupuncture needle for the bloodlet. This is the diabetic lancet. The acupuncture needle is not enough to bloodlet. Now, after pricking 5-7 times, press, squeeze, and take out the blood. दबाते जाओ, निकलते जाओ, दबाते जाओ, निकलते जाओ. If you are taking out 10 drops of blood, that is enough. But I take 50 drops, 60 drops. Many times I take 100 drops. It's very easy treatment, very, very easy, but very wonderful, amazing treatment. It is very good treatment for any types of acute pain in the body. शरीर में कहीं भी दर्द हो, कमर में हो, गर्दन में हो, वो पेन जो एक्यूट है, बहुत ज्यादा है, यानी जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, द पेन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन तुरंत ठीक हो जाता है. Sciatica nerve pain, you do the bloodletting and use the sciatica triangle, enough. तो sciatica में जब हम कान के अपेक्स से ब्लडलेट कर देते हैं और साइटिका ट्रायंगल को ट्रीटमेंट दे देते हैं, बस काम हो जाता है. गजब का पॉइंट है. आप इनके माध्यम से बड़े आराम से साइटिका का पेन ठीक कर सकते हैं. नॉट ओनली साइटिका पेन, पेन हैपनिंग एनीवेयर इन द बॉडी बिकॉज ऑफ नर्व्स पेन, बिकॉज ऑफ मसल्स पेन, वी कैन ट्रीट विद द हेल्प ऑफ दिस ईयर अपेक्स ब्लडलेटिंग. इट्स वेरी इजी. बस जिसको लो बीपी है उसको थोड़ा सा मत करना. अगर कोई व्यक्ति को आप ब्लडलेटिंग करते हो तो उसको बोल देना कि भाई हम खाली पेट नहीं करेंगे, कुछ खा के आओ. सो इफ समवन इज नॉट टेकन एनी मील, so tell the patient, okay, have something and then come. Do not do bloodletting if patient is empty stomach. Okay. 99.08. So this is called ear apex bloodletting. Sciatica triangle point 3D. Okay. Let me finish the sciatica nerve. The topic is very big, but we are going little slow. Okay, topic is really very big. अभी तक हमने डॉक्टर नोगियर का स्टार्ट कर ही नहीं पाया. Still we didn't reach till the Dr. Nogier. Okay, no problem. We are trying our best to reach. अभी हम और बात करते हैं the next point. For the sciatica nerve pain, for the lower back pain, we have to use the sciatica triangle. Then we have to use ear apex bloodletting. Next, very important thing I want to tell you. Wait for a while. Yeah, got it.
किसी भी प्रकार की नर्व का जब पेन होता है, any types of nerve pain in the body, do not forget these 3 points. हमारे शरीर में कोई भी नर्व की तकलीफ हो, आप इन 3 बिंदुओं को मत भूलिएगा। ये 3 बिंदु किसी भी प्रकार की नर्व के पेन को शांत करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि साइटिका नर्व, जैसे कि सर्वाइकल नर्व, कोई भी नर्व हो, कहीं की भी हो। So add these points for the nerve pain. These are the 3 points. तो पहले हमने किया, सबसे पहले अपनी कहानी स्टार्ट की साइटिका ट्रायंगल से। फिर हमने डिस्कस किया अपेक्स ब्लीडिंग, ईयर अपेक्स ब्लीडिंग, और अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी नर्व पेन हो तो ये 3 पॉइंट ऐड कर दो, तो फिर तो कोई भी नर्व की बात होगी, वो रिलैक्स हो जाएगी। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड नर्वस सबकॉर्टेक्स। So look at here. This is the location of nervous subcortex. Now, but it is blue in color here. What is the meaning of blue? The meaning of blue, it is not here, but it is on the opposite side of the ear. Here, inner side, hidden side. ये अंदर की तरफ है, तभी हमने इसको ब्लू कलर से बनाया है। इसका नाम है नर्वस सबकॉर्टेक्स। ये नर्व के पेन को कम करेगा। If we divide this antitragus in 3 parts. So on the first part, if we go opposite, on the opposite wall, this is the nervous subcortex, very good for any types of nerve pain. हमारे शरीर में कोई भी नर्व की तकलीफ होगी, आप इस बिंदु को दबाइए, निडल लगाइए, सीड लगाइए, नर्व का पेन कम होगा। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक पॉइंट कहां होता है? सो लेट्स सी हियर, दिस इज द स्पाइन, noggin spine, going, ending of the spine. So where spine is ending, that is the sympathetic point. जहां पर स्पाइन समाप्त हो जाती है, वही sympathetic point है। So this is the last point, sympathetic point, the ending of spine. And sympathetic point, what is the function of sympathetic point? The sympathetic point is relaxing the system, doing the dilatation and removing the unwanted stiffness, worry, spasm. सिंपैथेटिक पॉइंट को लगाते ही जो स्पाज्म होता है मसल्स का, जिसमें नर्व दब जाती है, और शरीर के अंदर जो भी चीजें कड़क हो जाती हैं, उसको ये ढीला कर देता है, नर्व पेन को भी शांत कर देता है, सिंपैथेटिक पॉइंट। और थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड वेगस नर्व पॉइंट। द वेगस नर्व इज द बिगेस्ट नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी which relax whole system. हमारे शरीर का, इसे हम कहते हैं हॉलिडे नर्व, हॉलिडे। तो जब हम हॉलिडे पर जाते हैं, तब यही वो नर्व है जो एकदम शांत हो जाती है और हमें भूख अच्छी लगती है, हमारा मन शांत होता है, हम रिलैक्स रहते हैं। वेगस नर्व हमारे शरीर का वो नर्व है जो पूरे सिस्टम को एकदम रिलैक्स कर देती है। सो वेगस नर्व इज द रिलैक्सेशन नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी। So just stimulate 3 points, nervous subcortex, sympathetic and vagus nerve. इन 3 बिंदुओं को दबाकर, निडल लगाकर, सीड्स लगाकर हम सारे नर्व को रिलैक्स कर सकते हैं। वेगस नर्व कहां होती है? Where is the location of vagus nerve? Let's see.
So look at this image. This is the helix. Oh, 1 minute. Can't see this. 1 minute. 1 minute. So this is the helix. इस कान के आउटर रिम का नाम है हेलिक्स. दिस इज द आउटर रिम ऑफ ईयर. हमारे कान की सबसे बाहर की रिम है. और हेलिक्स जब अंदर गई, दिस इज द ब्रांच ऑफ हेलिक्स. ब्रांच ऑफ हेलिक्स. द नेम ऑफ दिस इज क्रूस ऑफ हेलिक्स. क्रूस. इसका नाम है क्रूस ऑफ हेलिक्स और ब्रांच ऑफ हेलिक्स. इतनी बड़ी ब्रांच है. दिस मच ब्रांच. Okay, now the branch is ending. So as soon as branch is ending, जहां पर branch समाप्त हो जाती है, so where this branch is ending, this branch is ending here. So this is called stomach point. Before that, this is called point 0, and before that, this is called the point of vagus nerve. तो वेगस नर्व यहां पर होती है. यानी 0 पॉइंट के एक तरफ है स्टमक और दूसरी तरफ है वेगस नर्व. So vagus nerve is the opposite side and stomach point on the other side. In between we are having 0 point. So vagus nerve is very good nerve for multiple problems including nerve pain. तो जब भी किसी को नर्व का पेन होता है तो हम इन 3 बिंदुओं को स्टिमुलेट करते हैं, साइटिका ट्रायंगल और ईयर अपेक्स ब्लड लीड के साथ. Got it? So now let's see the final output. Still we have to discuss. I have to discuss this is the lower back point protocol given by Dr. Nogier. Sciatica neuralgia by Dr. Nogier. Okay. Let's see how much we can finish today. Okay, let's see the image in the 3D. Okay. Oh, it is 10 o'clock. अब देखिए, अभी हमने जो पढ़ा है इसको 3D इमेज में देख लेते हैं और बाकी क्लास फिर हम मंडे से करते रहेंगे. You can't see me. You can't hear me. You can hear me, but you can't see me. Okay, I am showing. 1 minute, only one. Now you can see. Yeah. Now you can see. देख सकते हैं अभी. So I am showing you the sciatica triangle, and I am also showing you. डॉक्टर नोगियर क्या बोलते हैं कि जब किसी को साइटिका का पेन होता है तो हमें एक जॉ का पॉइंट लगाना होता है. जॉ.
सो विल डिस्कस दैट हाउ। जॉ का पॉइंट लगाते हैं और साइटिका का पेन चला जाता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द साइटिका पेन इज सर्वाइकल 1। इसका तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं कि अभी हमारी क्लास फिनिश होने वाली है। सर्वाइकल 1 और C1 इज द बेस्ट पॉइंट फॉर साइटिका पेन, क्योंकि अभी तक हमने उसकी बात ही नहीं की। You will think why cervical 1 is working for the sciatica pain. Many times the person suffering with the sciatica pain, we are finding one nodule, very small nodule on the cervical 1. So that is very important for the sciatica pain. And also one point. One point of the jaw that is also very good for the sciatica pain. Right now we are understanding what we have covered. अभी हम वो समझ लेते हैं जो हमने कवर किया है। So look at this image. इस इमेज को देखिए। The first point, I told you the first point is sciatica triangle. पहला बिंदु है sciatica triangle. So let's see the sciatica triangle. No, sciatica triangle is on the back side. I'm not sure the image will be clear or not here. Okay. अभी हम कान के पीछे हैं, इतना क्लैरिटी नहीं है, but even we are trying to understand. So first we are doing this is the pelvis or the spine, ending of the spine. This is the knee. And this is the sciatica nerve. Sciatica nerve. तो 3 बिंदु हो गए हमारे। पेल्विस को हमने नी से और साइटिका नर्व से मिला दिया, and this area becomes the sciatica triangle, but not this side but on the back side of the ear. So first you have to search here, then just go on the back side and treat that area. तो यहां पर सर्च करके आपको कान के पीछे चला जाना है। Now we are going and moving to the back side of the ear. This is the maximum limit. So now we are, this is the pelvic here. We will get the on the back side. Okay, so try to understand. So we are having sciatica triangle on the back side of the ear. So we can do the blood lead. Okay. Or we can put the needle, or we can put the seeds, or we can massage. चाहे तो मसाज करो, चाहे सीड्स लगा दो, चाहे निडल लगा दो। Now coming to the front side, the second point will be ear apex bloodletting. Ear apex bloodlet.
Okay, now third point. Next point. In the next point, we are having 3 points. The point number 1, 2, and 3. So in the next, we are having 3 points. What is the name of point number 1? Tell me. What is the name of point number 1? Vagus nerve, then sympathetic, then nervous subcortex, right? So 3 points. The first point will be nervous subcortex. Second point, vagus nerve. And third point, sympathetic. The nervous subcortex is the brain area, the brain point. The outer part of the brain is cortex and the inner part is subcortex. ब्रेन का जो बाहर का भाग है वो कॉर्टेक्स है, अंदर का भाग सबकॉर्टेक्स है, और सबकॉर्टेक्स में पेन, दिस इज द पेन किलर पॉइंट, nervous subcortex. So this is the brain. Divide the brain in 3 parts, 1, 2, and 3. So this is the nervous subcortex, but on the inner side or hidden side, not here. Nervous subcortex अंदर की ओर है, तो इस इमेज में देखिए. So this is the location of inner side, hidden side on the opposite wall. This is the location of nervous subcortex. ये nervous subcortex की पोजीशन है. First point. The second point is sympathetic or vagus nerve. So we can see this is the point 0, 0, the center point of the ear. So here we are having stomach, and other side we are having vagus nerve. तो 0 के एक तरफ है सिंपैथेटिक और 0 पॉइंट के अदर तरफ है, दूसरी साइड है वेगस नर्व. वेगस नर्व हमारे पूरे सिस्टम को रिलैक्स करती है, नर्व पेन को दूर भगाती है. सो इफ यू वांट टू ट्रीट द नर्व पेन, द फर्स्ट पॉइंट विल बी nervous subcortex and the second point will be vagus nerve, and third and final point here, the third point will be sympathetic. So we know this is the spine, 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 spine going inner side, and this is the ending of the spine. So this is the end point, is sympathetic. ये जो आखिरी बिंदु है ये सिंपैथेटिक है. चाहे आप इस दीवार पर लगाओ, दीवार की हिडन साइड में लगाओ, वो भी सिंपैथेटिक है, और थोड़ा पहले रह जाए वो भी सिंपैथेटिक है. सो दिस इज द सिंपैथेटिक. The valley on the wall. So look at here once again. So sympathetic point is found here on the hidden wall. तो ये हमारा कंप्लीट हुआ. अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, आगे चल के फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस
few more points for the sciatica nerve. I want to tell you one point here. It is very effective. अभी sciatica nerve के 10 पॉइंट बाकी हैं और वो 10 पॉइंट लगाकर किसी भी प्रकार का sciatica पेन हम ठीक कर सकते हैं. So we will discuss the 10 points of the sciatica nerve. But I want to tell you one very effective point. So this is the starting of a spine and this is the ending of the spine. तो स्पाइन जहां से स्टार्ट होती है वहां से हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा स्टार्ट होती है और सर्वाइकल वर्टिब्रा जहां से स्टार्ट होती है तो ये हमारा होता है सर्वाइकल 1. Just press this point. If you find the nodule, just slowly with the acupressure dissolve this nodule and sciatica pain will go away. इस पॉइंट को प्रेस करते जाइए और यहां पर अगर हल्का सा नोड्यूल मिलता है तो उसको पिघला दीजिए एक्यूप्रेशर कर करके, तो साइटिका का पेन चला जाएगा. और आप निडल भी लगा सकते हैं, सीड्स भी लगा सकते हैं. तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं. अब हम हमारा जो बैच है उसमें अपनी अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे मंडे के लिए. कल तो टुमारो इज हॉलीडे, so now we'll continue the class from Monday onwards, from this topic onwards, from the Monday onwards in our auricular batch 5:30 p.m. Monday. Okay, so thank you so much. Any question? उम्मीद है कि आप लोगों के will also discuss coccyx pain. We will discuss the 10 master point for sciatica pain, 10 very wonderful point for the sciatica pain. We will discuss the muscle spasm. We will discuss the piriformis muscles syndrome. Okay, there are many more things are left. The person having weakness in the back, अगर किसी व्यक्ति को कमर में वीकनेस है, so that is called kidney chi deficiency. We will discuss for that. Okay, so thank you so much. Now closing the session. Good night.